हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आणविक द्रव्यमान जिसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, इस वीडियो में इसको समझ लेंगे, इसको इस वीडियो में खत्म कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आणविक द्रव्यमान में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे पहले मैंने फिंकलस्टीन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन और काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के आप चैनल पर विजिट करिए और सारी वीडियोस को देख डालिए। साथ ही साथ उन सारे वीडियोस का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि उनका भी कुछ ना कुछ भलाई हो पाए। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे आणविक द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में सवाल ही नहीं बनेगा। मोलों की संख्या की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन मोलों की संख्या तभी निकलेगी जब आणविक द्रव्यमान पता होगा। इसलिए आणविक द्रव्यमान जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फटाफट से खत्म करते हैं इसको, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है। शुरू से लेकर के अंत तक अगर आप ध्यान से देखते हो तो सारा चीज आपके माथे में फिट कर दूंगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो चलिए देखते हैं होता क्या है आणविक द्रव्यमान। देखिए कि लिखा हुआ है कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यानी कि कोई अणु है, उस अणु का अगर हमको आणविक द्रव्यमान चाहिए तो उसमें जो उपस्थित परमाणु है उन सभी परमाणु का द्रव्यमान को अगर हम जोड़ दें तो वही हो जाता है आणविक द्रव्यमान। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ये डेफिनेशन कहना क्या चाहता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के जो है उसको देखेंगे कि उसका आणविक द्रव्यमान निकलता कैसे, क्योंकि डेफिनेशन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आसानी से समझ में भी आ गया, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक तो और अच्छे से क्लियर होगा नहीं। सबसे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको मैं बता देता हूं। हालांकि आप जो है परमाणु संख्या 1 से लेकर के 30 तक तत्वों का नाम, उनकी परमाणु संख्या तथा उनका परमाणु द्रव्यमान जो है, यानी कि जो उसका द्रव्यमान है, वो आपको याद करना चाहिए। लेकिन हम जो है यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो कि बार बार आपको दिखेगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, ठीक है। कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, और ये सोडियम का 23, कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का 35.5, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हर बार जो है बार बार आपको ये चीज दिखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावे भी जो है उनको भी याद रखना है। ये 7 यौगिक का मैं आपको यहाँ पे आणविक द्रव्यमान निकाल करके दिखाऊंगा। ये सातों अगर आप देख लेते हो तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपको आणविक द्रव्यमान एकदम पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए फटाफट से एक एक यौगिक लेते हैं और बनाते हैं, देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान निकलता कैसे है। तो फटाफट से लेते हैं। पहला है सर H2O। पहला क्या है? H2O। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा? आणविक द्रव्यमान क्या होता है देख लेते हैं एक बार, कि द्रव्यमान के योग, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर। तो इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कौन कौन है सर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितना हाइड्रोजन है सर? तो इसमें जो है हाइड्रोजन 2 गो है, तो 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 गुना H लिखेंगे, प्लस 1 है ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो 2 गुने हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 प्लस 16, तो 2 1 कम 2 प्लस 16, तो आंसर आ गया 18 ग्राम। कितना आया? 18 ग्राम, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा दूसरा है NaCl। अब NaCl लेते हैं, NaCl। अब इसमें क्या क्या है सर? तो Na है सर और Cl है। Na का द्रव्यमान देखो 23 होता है, ठीक है। Cl का द्रव्यमान होता है 35.5, तो यहाँ पे वही रखेंगे 23 और 35.5। अब जोड़ो इसको, 5 और 3 8 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, पॉइंट के बाद 5 है तो 5 लिख दिए, यानी कि 58.5 ग्राम ना, 58.5 ग्राम जो है NaCl का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है
NaOH हमारा एक हो गया, दो हो गया। अब जो है तीसरा नंबर NaOH। अब NaOH ले लेते हैं, NaOH। इसमें क्या क्या है, Na है, एगो O है और एगो H है। तो एक Na है, एक O है और एक H है। सोडियम का अभी मैंने आपको बताया, सोडियम का कितना होता है, देख लीजिए, सोडियम का होता है 23। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 23 लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ 16 लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है सर, तो 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अब जोड़ो, 16 1 17, 3 20 और 20 40। तो NaOH का कितना निकल गया आणविक द्रव्यमान, तो 40 ग्राम निकल गया। कितना निकल गया, 40 ग्राम निकल गया इसका आणविक द्रव्यमान। अब आगे देखते हैं, आगे है C6H12O6। तो C6H12O6 ये क्या है सर, तो ये है ग्लूकोज। इसको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो 6 गुने कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन है, तो 12 गुने हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन है, तो 6 गुने ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 6 गुने कार्बन का क्या होता है, कार्बन का होता है 12। देख लीजिए आप, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 12 गुने हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का देखिए 1 होता है, प्लस 6 गुने ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। बरछक 72 प्लस 12 कम 12 प्लस 16 छक 96। जोड़ो इसको, 2 2 4 और 6 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 और 7 17 और 1 18। तो 180 ग्राम जो है हमारा आणविक द्रव्यमान निकल जाता है ग्लूकोज का। ये चीज आप याद रखिएगा, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 180 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या क्या हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा है C12H22O11, C12H22O11। चलिए लिखते हैं, क्या है C12H22O11, ठीक है। अब ये है, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मिला लिए C12H22O11। अब यहाँ पे देखते हैं फटाफट से, 12 गो है कार्बन प्लस 22 टू है हाइड्रोजन प्लस 11 गो है ऑक्सीजन। कार्बन का कितना होता है सर, तो कार्बन का 12 होता है, तो 12 गुने 12 प्लस 22 गुने हाइड्रोजन का 1 होता है, 11 गुने ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 16। 12 12 144 हो गया, प्लस 22 से कम 22 प्लस 11 को 16 से गुना करेंगे तो 16 कम 16 के 6 इसीलिए 16 कम 16 1 17 176। तो टोटल करेंगे यहाँ पे 4 2 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 7 2 9 9 4 13 13 1 14 के 4 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। तो हो गया 342 ग्राम। तो ये जो है 342 ग्राम निकल गया C12H22O11। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये है शुगर। क्या है सर, शुगर, चीनी या शर्करा जिसको बोलते हैं, उसी का सूत्र है C12H22O11 और इसका आणविक द्रव्यमान याद रखिएगा 342 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा जो है अगला है NH2CONH2, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है NH2CONH2। ये चीज क्या है, ये है यूरिया। ये क्या है, यूरिया। NH2CONH2 क्या है सर, यूरिया है। क्या है, यूरिया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 गो दिख रहा है, तो 2 गुने नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो 4 गुने हाइड्रोजन प्लस कार्बन 1 है तो कार्बन 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1। 2 गुने नाइट्रोजन का कितना होता है, देखो नाइट्रोजन का होता है 14, तो यहाँ 14 लिखेंगे, प्लस 4 गुने हाइड्रोजन का कितना होता है सर, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1, प्लस कार्बन का कितना होता है, देखिए तो कार्बन है 12, कार्बन कितना है 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन 1 होता है, ऑक्सीजन के लिए कितना, ऑक्सीजन का होता है 16। 14 दूनी 28 हो गया सर, 4 एकम 4 हो गया, प्लस 12 और 16 कितना हो गया सर, 12 और 16 हो गया हमारा 38, ये 28 हो गया। कितना हो गया 28, 6 2 8 हो गया, 1 1 2 28 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ो 8 4 12 और 8 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 और 1 5, ठीक है। गलती हो गया क्या, 8 4 12 यहाँ पे हो गया 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 और 2 6, हमारा 60 ग्राम हो गया। कितना हो गया 60 ग्राम। तो NH2CONH2 जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं, ये यूरिया का सूत्र है, उसका कितना निकला 60 ग्राम आणविक द्रव्यमान निकला, ठीक है। अब लास्ट हमारा है HCl। अब HCl निकाल लेते हैं,
तो H और Cl, इसमें क्या है, H एगो है, एगो Cl है। H का होता है 1, Cl का होता है 35.5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36.5। तो 36.5 ग्राम HCl का आणविक द्रव्यमान निकल गया। आई होप कि आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे होंगे और सारे क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो इस बात को आप जो है हमें बताइए कि क्या आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे तो क्या आपको आणविक द्रव्यमान समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही है तो उस कमी को दूर करने के लिए आप कमेंट में हमें बताइए, ताकि अगले बार हम उस कमी को कम करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।